क्या आपको पता है कि श्रीलंका में एक ऐसा ब्लू लगून है जहाँ के बारे में ये माना जाता है कि रावण ने जब सीता माता का किडनैप किया था तब सीता माता यहाँ पर आकर नहाया करती थी। ये कोई मामूली लगून नहीं है, ये मौजूद है जमीन के अंदर करीब 1 किलोमीटर, जी हाँ 1 किलोमीटर अंदर। अगर आप गूगल या ट्रिप एडवाइजर पे सर्च करेंगे तो आपको इसकी काफी सारी तस्वीरें और रिव्यूज मिल जाएंगे। इसे नील दिया पोकुना कहा जाता है। तो इसी एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूं और देखूं कि आखिर ऐसा क्या खास है नील दिया पोकुना में। कितना टाइम लगेगा इसे करने में, क्या चार्जेस है इसके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसे करने में मजा आएगा भी, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बट उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नील दिया पोकुना है क्या। सो बेसिकली ये एला में एक अंडर वाटर पॉन्ड है जो कि एक अंडर वाटर केव के अंदर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इसको रावणा ने बनवाया था। ये पॉन्ड करीब 80 मीटर अंदर है एक माउंटेन केव के करंडोगोला में। आपको तो पता है कि मैं श्रीलंका अपने 9 दिनों की ट्रिप पर अपने मम्मी पापा के साथ गया था। मैं दिवाली में डैलस से अपने बर्थ प्लेस इंडिया आया था और फिर सीधा कोलंबो आ गया। यहाँ पर मैं मरीनो बीच होटल में 1-2 दिन बिताने के बाद कैंडी पहुंचा। कैंडी से एला तक का वर्ल्ड फेमस ट्रेन जर्नी करके मैं आ गया सीधा एला। एला श्रीलंका के बदूला डिस्ट्रिक्ट में है और फेमस है अपने लश ग्रीन नेचुरल ब्यूटी और अपने कूल एटमॉस्फेयर के लिए। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए काफी कुछ है करने को, चाहे वो लिटिल एडम्स पीक की ट्रैकिंग हो, रावणा वाटरफॉल्स हो या हो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। एला के पास काफी कुछ है ऑफर करने को। इसके बाद मैंने श्रीलंका में स्कूबा डाइविंग किया, व्हेल वॉचिंग किया, हिस्टोरिक गोल्ड सिटी देखा, अमेजिंग फूड एंजॉय किया और भी बहुत कुछ किया। खैर अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो नील दिया पोकुना केव एला में एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कि करीब 13 किलोमीटर दूर है एला सिटी से। केव में जाने में मेनली 2 एंट्रेंस हैं। पहला एक फॉरेस्ट रिजर्व से होकर जाता है और दूसरा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से होकर गुजरता है। हालांकि एला में मेरा प्लान याला और उडावलावे नेशनल पार्क जाने का था आज का, बट मेरे कैब ड्राइवर ने रास्ते में सजेस्ट किया कि वहाँ जाने से पहले आप नील दिया पोकुना ट्राई करना चाहेंगे। जब मैंने ये सुना कि ये जमीन के 80 मीटर अंदर जाके है तो मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने कहा यहाँ एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है। पर क्या मैं गलत था? Okay, I have to access my suitcase for the swimming costume. This one, huh? There is a changing area. Let's go to Nil Dia Pokuna, meaning Blue Lagoon. This is how it's going to be inside. लोकेशन पर पहुंचकर मैंने फटाफट अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया। Okay guys, so I have changed up and we're going to be going in to do the shower to the Blue Lagoon. Mommy, give money. Yes. 3,000. Yes. और पेमेंट करने के लिए इंक्वायरी एंड पेमेंट काउंटर पर चला गया। हेलो गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? So beautiful. Okay. People with respiratory problems, heart disease, those receiving long critical. No, I am fit. You are from India? Yes. Okay. The distance from here to 1,300 meters. Okay. Okay. 500 meters inside the forest. Okay. 800 meters go into the ground. Should I be wearing some shoes then? Yeah. Choose better. You are not allowed swim in and bath. Not allowed to swim? No, not allowed. Why? Water level too high because of the rain. I will wear my trekking boots then. वहाँ पर बेसिक डूज एंड डोंट्स जानने के बाद मैंने पेमेंट को कर दिया। So this is a secret spot. We are going to be going inside the jungle and then inside the cave. यहाँ पर आप बिना गाइड के नहीं जा सकते और गाइड प्लस टूर मिला के आपको इसमें श्रीलंकन 3,000 रुपीज देने होंगे जो कि इंडियन 800 रुपए बनते हैं।
याद रखिए, ये जो गाइड है वो यहाँ के लोकल लोग होते हैं और केव में कई बार जा चुके होते हैं और मोस्टली लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं और शायद इंग्लिश या हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते। क्योंकि मैं नवंबर में आया था और बारिश का सीजन रिसेंटली खत्म हुआ था, तो नीचे पॉन्ड में वाटर लेवल काफी बड़ा हुआ था और स्विम करने की परमिशन नहीं थी। तो केव तक जाने के लिए जंगल में 15-20 मिनट का ट्रैक करके जाना होता है। Okay, looks like we've reached the cave. Yes! Woohoo! Look at that. We're gonna be going down in extreme darkness. Oh my god, what a great experience. Spitting, urinating, shouting are prohibited inside the cave. केव के एंट्रेंस पर पहुंचकर गाइड ने मुझे प्रोटेक्शन के लिए एक हेडलैम्प और एक हेलमेट पहना दिया। हेडलैम्प इसलिए ताकि शायद अंदर अंधेरा होगा और हेलमेट इसलिए ताकि अंदर नैरो पैसेजेस में मेरा सर सेफ रहे नीचे उतरते वक्त। मैं काफी एक्साइटेड था और थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या होगा। We are going inside the cave. Yes! So cool. Ready, sir? Yes, ready. केव में अंदर जाकर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया और अब मुझे समझ आया कि लाइट के बिना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अंदर का रास्ता काफी अनऑर्गेनाइज था, कहीं कहीं पर सीढ़ियां बनी हुई थी, कहीं कहीं पे बस पत्थर ही था। गाइड ने मुझे टूटी फूटी लैंग्वेज में इशारों से समझा दिया कि कहां पर पैर रखना है और कहां पर नहीं रखना है। Sir, Yes. this. Okay. थोड़ी और अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। एक टाइम पर मैंने सोचा कि यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, बट फिर सोचा कि यहाँ तक आए हैं, पैसे भी दिए हैं, तो वापस गए तो बाद में हमेशा के लिए रिग्रेट रहेगा। तो मैंने बोला कि चलो कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा मुझे ये भी डर लग रहा था कि अंदर कहीं कोई सांप वगैरह हो, और स्पेशली इस टाइम जबकि रेनी सीजन अभी खत्म ही हुआ है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम था, अंधेरे में बस हमारी टॉर्च लाइट पर मच्छर मक्खियां भिन भिना रहे थे, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग था। ये प्रॉब्लम छोटी थी बट हम टॉर्च बंद नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता और कुछ देखना पॉसिबल नहीं होता। मुझे तो छींक भी आ रही थी क्योंकि सांस लेने की वजह से मच्छर मक्खियां मेरे नाक और मुंह के अंदर घुसे जा रहे थे। We switched off the torchlight so the mosquitoes can go away. एक दो जगहों पर गाइड ने मुझे केव के अंदर पत्थरों पे बनी कार्विंग्स भी दिखाई। तो फाइनली ऑलमोस्ट 1 घंटे की हाइक करने के बाद हम ब्लू लगून तक पहुंच चुके थे। That's the lagoon. Oh yes. वहां पहुंचकर मैं थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि जब हम ब्लू लगून के नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ब्लू कलर वाटर बॉडी सामने आती है, बट यहाँ पर सीन कुछ और ही था। ये एक नॉर्मल तालाब की तरह था जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा था। अंधेरा होने की वजह से भी ये पॉसिबिलिटी थी कि पानी प्रॉपर विजिबल नहीं था। एनीवे, हम यहाँ पहुंच चुके थे और एक सरप्राइज मुझे तब मिला जब गाइड ने मुझे अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला, स्विम स्विम। Sir, swim. Yes. मैंने सोचा कि अभी डिस्क्लेमर में मुझे यहाँ स्विम करने से मना किया था, बट ये गाइड मुझे स्विम करने को बोल रहा है। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले कि इसका मूड चेंज हो जाए और ये मुझे स्विम करने से मना कर दे, मुझे पानी में कूद जाना चाहिए। मैंने अपने हाइकिंग बूट्स उतारे और कूद गया पानी में। गाइड ने मुझे कुछ स्पेसिफिक एरिया में ही रहने को कहा क्योंकि वाटर लेवल काफी ज्यादा था और ध्यान ना देने पे पत्थरों से मुझे चोट लग सकती थी। सच बताऊं तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि अनजान जगह पे, वो भी जमीन से 80 मीटर नीचे जाके एक पॉन्ड में नहाना खतरे से खाली नहीं था। इसमें कोई सांप या कोई जानवर भी हो सकता था, बट फिर भी क्योंकि मैं एडवेंचर्स को हमेशा वेलकम करता हूँ, मैंने नहाने का फैसला चेंज नहीं करा। It's a little bit dangerous, but I think my guide is really good. Thank you that he allowed me to swim here.
because as you see, because of the rainfall, the water's gone up, and then you could hit your head over there, and then the rocks are very like pointy as well. It was quite a hike, but the swim is totally worth it. कुछ देर नहाने के बाद मुझे डर से ज्यादा मजा आने लगा। इतनी गर्मी में ठंडे पानी में नहाने में मजा कुछ और ही था। हालांकि पानी उतना साफ नहीं था क्योंकि ये बारिश का पानी था और इकट्ठा हो रहा था यहाँ पर। कुछ देर बाद मैंने रियलाइज करा कि मैं काफी हल्का फील कर रहा हूँ और अब वक्त था इससे बाहर निकलने का। Okay, that was a great experience. I loved it. Just so much enjoyment here. Lovely Blue Lagoon. Awesome. एक और फीलिंग ये थी कि मैं उस पानी में नहाया जहाँ पर सीता मैया नहाई थी लेजेंड्स के अनुसार। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। बाहर आके मैंने अपने बूट्स और कपड़े वापस पहन लिए। अब हम वापस 80 मीटर ऊपर चढ़ाई करके जमीन पर जाने वाले थे। वापस चढ़ते वक्त एक टेक्निक डेवलप की जिसमें मैं सांस को अपने नाक से ले रहा था और एक्सेल मैं अपने मुंह से कर रहा था। क्योंकि मुंह थोड़ा बड़ा होता है तो मैं नहीं चाहता था कि मच्छर मक्खी मुंह से अंदर चला जाए। एकदम फटाफट जल्दी से एक सांस लो और उसके बाद अपने मुंह से उसको बाहर निकालो ताकि सारे के सारे मच्छर दूर भाग जाएं। इससे मच्छर मक्खियों का मेरे मुंह या नाक में जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही थी। फाइनली सेम उसी रास्ते से चढ़ाई करने के बाद हम ऊपर आ चुके थे। It was very difficult to breathe inside. गर्मी काफी होने की वजह से मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से भीग गई थी। वापस आकर मैंने एक शावर लिया और कपड़े चेंज कर लिए। So much work. Oh my God. Definitely one of the most difficult hikes or the cave dive that I've done. Oh my God. And I'm sweating profusely. This is not water, this is sweat. Lift. Lift. With you. सो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये एक्सपीरियंस कैसा था। तो मेरे लिए इट वॉज रियली अमेजिंग। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया है। मैं शायद ऐसा कभी ना करूं, बट ये पूरी हाइकिंग और पॉन्ड में नहाना मेरे लिए लाइफ टाइम अनफॉरगेटेबल रहेगा। मुझे पूरे प्रोसेस में करीब 2 घंटे लगे, बट आपको इससे ज्यादा या कम भी लग सकता है। बस आपको प्रॉपर इक्विपमेंट, हाइकिंग शूज और गियर पहन के अंदर जाना है। ओवरऑल ये सेफ है, बट प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हिट करिए लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो आपको ऐसा और भी काफी कंटेंट देखने को मिलता रहे। श्रीलंका में अभी काफी कुछ बाकी है और मैं एक एक करके आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।